हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। चलिए, तो मैं बात कर रहा था अपने चैप्टर रक्त संबंध, जो कि मैं पार्ट वीडियो 1 में देख चुका था, किसको क्या कहते हैं रिलेशन में, मतलब अपने सगे संबंधी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आज हम पार्ट 2 में अपने क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की। तो हाँ दोस्तों, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, कह रहा है ए बी का भाई है तथा सी बी की बहन, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। पहले मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपका जेंडर हो वो मेल होगा तो उसको वर्ग में रखेंगे और फीमेल होगा तो उसको त्रिभुज में रखेंगे। और एक चीज बताई थी, जब स्वयं पिता आएगा तो पिता ऊपर, पिता आएगा तो उसको ऊपर रखेंगे, तो वर्ग बनाते चले जाएंगे। ठीक है ना, जो आएगा, जैसे स्त्री को कह रहा है तो स्त्री बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं क्वेश्चन देख रहा था अपना। कह रहा है क्वेश्चन ए बी का भाई है। क्या कह रहा है? ए बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, तो ए कहाँ बनेगा? ए हमने कहा था अपने स्वयं में कौन कौन आता है, भाई बहन, तो ये साइड में ही तो बनेगा। ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है। कौन बी का भाई? ए बी का भाई है, तो ए को वर्ग में, क्योंकि जेंडर इसका क्लियर हो गया कि ये पुरुष है, भाई कह दिया, अभी इसका जेंडर नहीं। फिर तथा सी बी की बहन है। सी किसकी बहन है? सी बी की बहन है, तो सी को यहाँ, सी बी की बहन है, तो बहन को ऐसे त्रिभुज में, क्योंकि ये फीमेल हो गई, अभी बी का जेंडर नहीं मालूम। सी ए से किस प्रकार संबंधित है? जब ये भाई है, ये बहन है, इसका भी जेंडर ये नहीं क्लियर कि ये भाई है या बहन है, तो दोस्तों इसका जेंडर नहीं क्लियर। पर हमसे पूछा क्या, इससे थोड़ी मतलब, हमसे पूछा है सी का ए से क्या संबंध, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो सी से ए की ओर जाइए, ए से सी की ओर जाइए, तो एक किस प्रकार संबंधित है? ए से सी की ओर जाएंगे तो किस प्रकार संबंधित है? बहन, किस बहन से संबंधित है, क्योंकि सी पूछा है ना, तो सी कौन है? बहन ही तो है। सी बहन है, ए भाई है, बी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, भाई है या बहन है। तो देखिए सी का ए से, सी अगर बहन है, अगर पहले सी पूछ ले सी का ए से किस प्रकार संबंधित है, तो आप कह देंगे बहन। अगर यही पूछ ले ए का सी से किस प्रकार संबंधित है, पहले ए कर देता है, ए का सी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप ए सी से ए आ जाते, तो किस प्रकार संबंधित है? भाई से संबंधित है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा बहन। तो समझ में आया दोस्तों? ना आया हो तो एक बार कमेंट में कर देना जरूर, तो मैं फिर बताऊंगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का है, देख बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है दोस्तों। देखिए, यदि राम कामा कर दिया, लोही के पुत्र के बेटे का भाई है, तो राम लोही से किस प्रकार संबंधित है? लोही के पुत्र के बेटे का भाई है राम, तो राम लोही के पुत्र, पहले लोही के पुत्र, तो लोही ऊपर होगी कि नहीं होगी? हिंदी में लिख लेता हूँ, लोही। अब लोही का जेंडर तो हमें क्लियर नहीं, जेंडर क्लियर है, सिर्फ उसने कह दिया लोही के पुत्र, ये तो लोही के पुत्र कहाँ बनेंगे? नीचे बनेंगे, नीचे मतलब लोही के पुत्र, तो इसका जेंडर क्लियर हुआ कि नहीं? ये पुत्र है के बेटे, पुत्र के बेटे मतलब इनके बेटे, इनके पुत्र के पुत्र बेटे मतलब इनके बेटे हो, इनके बेटे, नीचे तो ही बनेगा, बेटे का भाई है, तो भाई यहां बना दो, भाई है। कौन भाई है? मतलब राम भाई है। यदि राम लोही के पुत्र के बेटे का भाई है, तो भाई कौन है? राम है, तो यहां कौन आएगा? राम आएगा। कौन आएगा दोस्तों? राम आएगा, राम। ठीक है, भाई कह दिया तो जेंडर क्लियर है, मतलब राम आए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कहा, यदि राम लोही के पुत्र, लोही बनाया, लोही के पुत्र नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? अब उनके पिता बड़े हैं तो उनसे नीचे उनका पुत्र, पुत्र के नीचे उनका पुत्र, तो दोस्तों ये कौन हो गया? या तो दादा होंगे या दादी होंगी। आपको नाम से नहीं मतलब है, आपको नाम से नहीं मतलब, आपको जेंडर क्लियर करना पड़ेगा इसमें, दादा होंगे या दादी होंगी।
कौन होंगी इनकी? इनके तो पिता हैं, इनके तो पिता हैं, पर इनके कौन लगेंगे? दादा या दादी। तो आगे क्या पूछा? तो राम लोही से किस प्रकार संबंधित है? तो राम को पूछा, राम लोही से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? तो राम किस प्रकार संबंधित है लोही से? तो लोही से राम की तरफ चले ही, तो किस प्रकार संबंधित है? मतलब पौत्र से। नाती होता तो यह नाती भी हो जाता दोस्तों, पौत्र या नाती, ये ऑप्शन भी कर सकते हैं आप। इसको नाती भी ऑप्शन में आ जाए तो नाती कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दादा हमारे दादा हैं तो मेरे दादा हमें क्या कहेंगे? नाती ही तो कहेंगे ना दोस्तों। अपने पर लीजिए क्वेश्चन, ये अपने पर ही होते हैं क्वेश्चन दोस्तों, समझ में आएगा। एक बार फिर समझा, यदि राम लोही के पुत्र के बेटे का भाई है तो राम लोही से किस प्रकार संबंधित? तो लोही के पुत्र के बेटे, मैंने नीचे देखो, लोही के पुत्र के बेटे का भाई कौन है? राम ही तो है। यदि राम लोही के पुत्र, आप परिभाषा समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दोस्तों? हमारा डी, पौत्र या नाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए वाई तथा जेड का भाई है, बी जेड की माँ है, सी ए के पिता हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा रूप सही होगा? मतलब चारों ऑप्शन बताइए, पहले इसको सजा लेना, बना लेना है, उसके बाद देखना है ऑप्शन में कौन सा सही है। तो दोस्तों देखिए, ए वाई तथा जेड का भाई है, वाई यहाँ बना लीजिए आप, जेड यहाँ बना लीजिए, तो भाई यहाँ बनाइए, दर्शाइए। ए भाई है किसका? दोनों का भाई है, ठीक है। बी जेड की माँ है, बी जेड की माँ है, तो जेड की माँ बी है, बी है, तो माँ को त्रिभुज में, ये माँ हो गई, ये भाई हो गया, ठीक है, माँ। फिर उसके बाद क्या? सी ए के पिता है, सी ए के पिता है, तो सी कहाँ बनेगा? सी कहाँ बनेगा? भाई यहाँ लिख लो। कह रहा सी ए के पिता हैं, तो सी ए के पिता हैं, तो ए के पिता सी यहाँ तो बनेंगे, तो ये कौन हो गई? इनकी पत्नी हो गई, क्योंकि सामने सामने माँ, तो ये पत्नी, क्योंकि ये तीन भाई हो गए, तो पत्नी हुई कि नहीं? पति, ये पति हुए, ये पत्नी हुई, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए। और उसके बाद वाई ए, इनके बेटे, इनका बेटा ए है, तो बी का भी बेटा ए है। तो आगे क्या कहा? निम्नलिखित में सच गए, वाई सी की पुत्री है। क्या वाई सी की पुत्री है? दिख रहा है, सी वाई का पुत्र या पुत्री है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा गलत। उसके बाद ए का भाई जेड है, ए का भाई जेड है, ए का भाई जेड है, जेड का जेंडर कोई क्लियर नहीं कि ये भाई है या बहन है। इसमें पूछा, या अगर पूछा जेड का भाई ए है तो बता देते हैं हाँ जेड का भाई है, पर इसमें पूछा ए का भाई जेड है, तो जेड है क्या? इसका जेंडर ही नहीं क्लियर, तो हम बता ही नहीं सकते भाई है या बहन है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद बी का इकलौता बेटा ए है, बी का इकलौता बेटा ए है, तो ए थोड़ी है, ये भी तो भाई है ना, इनके दोनों के भाई है ये ए, तो ये भी तो बेटे या बेटी होंगे ना, वाई जेड, या बेटी होगी या बेटा होगा, कोई भी होगा, पर जेंडर निकले होगा तो है ही है, तो ये भी गलत। उसके बाद वाई की माँ बी है, वाई की माँ बी है, तो वाई की माँ बी है, ऑप्शन ये डी सही है, वाई की माँ बी है। बी का इकलौता बेटा, तो इसमें इकलौता करते हैं, अगर बी का बेटा ए है तो ये आंसर सही हो जाए। इसमें सिर्फ कहा वाई की माँ बी है, हाँ वाई की माँ बी है, तो दोस्तों ऑप्शन कौन सही? डी सही। दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए कहा क्या? ए वाई तथा जेड का भाई है, ए वाई तथा जेड का भाई है, ये जेंडर क्लियर हो गया। कहा उसके बाद बी जेड की माँ है, जेड की माँ बी है, ठीक है, सी ए के पिता हैं, ए के पिता सी, तो ये भाई है जब इनका, तो ये पिता सबके होंगे और इनके सबकी माँ भी होंगी, पर इसमें कहा वाई की माँ भी। इसमें अगर कह देता बी का बेटा ए है तो हम बता देते हाँ है, ऑप्शन ये सही हो जाता। पर इकलौता का, इनके तीन बेटे हैं, दो बेटे या बेटियां हैं, ये हमारा जेंडर क्लियर नहीं है, वाई की माँ बी है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है दोस्तों, न समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है तस्वीर में स्थित एक महिला की तरफ इशारा करते हुए मालती ने कहा। क्या है? तस्वीर में महिला है, तो आप महिला को लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? महिला। ये महिला हो गई, ये इसको त्रिभुज में, क्योंकि ये जेंडर में फीमेल है। उसके बाद कौन कह रहा है? इशारा करते हुए महिला, मालती ने कहा,
मालती ने कहा, तो मालती लिख लो, मालती ने कहा, महिला की ओर इशारा किया तो एरो मैंने उस तरफ लगा दिया। उसके बाद कहा वह मेरे पापा, कौन कह रहा है? मालती, मेरे पापा, ये पापा इनके, मेरे पापा के इकलौते, इनका इकलौते बेटे की दादी, मतलब इनके इकलौते बेटे हैं और कोई नहीं। तो इकलौते बेटे कौन हुआ? मालती तो हुई। कह रहा है ना कि मालती ने कहा वो मेरे पापा के इकलौते बेटे की, तो बेटे यही तो हुई मालती। तो उसके बाद क्या कहा? बेटे की दादी, बेटे की दादी मतलब इनके पापा के पत्नी, मतलब दादी। ये ऊपर ही तो बनेगा दोस्तों, इनके दादा ये बनेंगे, तभी तो दादी आएंगी, तभी दादी आएंगी ना। दादी की पुत्रवधू, मतलब पुत्रवधू मतलब बहू, इनकी बहू, ठीक है, पुत्रवधू है वह महिला मालती से के। कौन पुत्रवधू है? महिला पुत्र वधू है। देखिए दोस्तों, कौन? दादी की पुत्रवधू है, महिला पुत्र वधू है। कौन है? पुत्र वधू। पुत्रवधू को ऐसे भी कहते हैं बहू, मतलब बहू, पुत्र की पत्नी, इनके पुत्र की पत्नी, तो इनकी पत्नी हो गई। कौन? महिला। तो कहा है वह महिला मालती से किस प्रकार संबंधित है? तो मालती की कौन हुई? ये माँ ही तो हुई है, माँ ही तो होंगी। जब ये पापा हुए, इनकी पत्नी कौन लगेंगी? माँ लगेंगी कि नहीं लगेंगी दोस्तों? कहा, तस्वीर में स्थित एक महिला की तरफ इशारा करते हुए तस्वीर बना दी महिला की। मैंने मालती कह रही इशारा करते हैं, मेरे पापा के इकलौते बेटे, मेरे पापा के सिर्फ इकलौते बेटे, मालती तो हुई, इकलौते कह दिया ना, बेटे की दादी। अब दादी इनके पापा जो होगी उनकी पत्नी तो होगी, मतलब इनके दादा की पत्नी, ठीक, दादी की पुत्रवधू को बहू कहते हैं। क्या कहते हैं? बहू। तो बहू, इनकी बहू तो इनकी पत्नी होगी ना, इनके पापा की पत्नी ही तो होगी। तो पत्नी कौन हुई? इनकी मालती की माँ ही तो हुई। दोस्तों समझ में आया ना? तो ऑप्शन कौन सा सही? सी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, बस आप एक बार पढ़ लीजिए सुधार कि आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, इसको गलत करेंगे नहीं, चाहे किसी का भी एग्जाम दे, आप गलत नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दिव्या की माँ की बहन के इकलौते लड़के का जॉब जेड माल में लग गया। लड़के की बहन की शादी एक कलेक्टर से तय हो गई। कलेक्टर दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों लगाइए, आप भी लगाइए दोस्तों, आप भी लगेगा। चलिए दोस्तों मैं देखता हूँ। देखिए दोस्तों, दिव्या की माँ की बहन के इकलौते लड़के, दिव्या, पहले दिव्या बना लीजिए, दिव्या को दर्शाइए। दिव्या यहाँ आ गई, ठीक है। दिव्या का जेंडर क्लियर नहीं है। दिव्या की माँ, दिव्या की माँ, दिव्या की माँ की बहन, तो बहन बगल में ही तो बनेगी। दिव्या की माँ की बहन, तो दिव्या की क्या लगी? मासी ही तो लगी। बहन मतलब मासी ही तो लगी, बहन। दिव्या की क्या लगी? मासी ही तो लगी। बाहर लिख देता हूँ, समझ में आएगा। मासी ही तो लगती है दिव्या की। उसके बाद बहन के इकलौते लड़के का जॉब, इनकी बहन के माँ की बहन के इकलौते लड़के, इकलौते लड़के, ठीक है, नीचे आ जाइए, का जॉब जेड माल में लग गया। लड़के की बहन, लड़के की बहन भी है तो लड़के की बहन सजा लो। लड़के की बहन की शादी एक कलेक्टर से हो गई। कलेक्टर से मतलब शादी जो हुई कलेक्टर से, तो कलेक्टर बगल में ही तो आएगा। तो ये जेंडर हो गया क्लियर, कलेक्टर है ये, क्योंकि ये इसका पति ही तो होगा। ये पति हुआ कि नहीं हुआ? पति पत्नी हुए कि नहीं? ये पत्नी हो गई इन किसकी? कलेक्टर की। कलेक्टर की पत्नी हुई। उसके बाद क्या क्या? लड़की की बहन शादी कलेक्टर से हो गई। कलेक्टर दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? अब भाई देखो, जब ये मासी है इनकी, तो ये भी तो भाई लगेंगे, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, तो इनका ये कलेक्टर कौन लगेगा? पति है इनके, तो जीजा ही तो लगेंगे। कौन लगेगा?
जीजा लगेगा कि नहीं लगेगा दोस्तों? दिव्या का कलेक्टर जीजा ही तो लगेगा। कह रहा है कलेक्टर दिव्या से किस प्रकार संबंधित। कलेक्टर का पूछा तो कलेक्टर कौन लगेगा? जीजा लगेगा, क्योंकि इनकी बहन, ये भी तो बहन है, एक बहन होगी या भाई होगा, कोई भी हो, जेंडर क्लियर भले ना हो, उसने कलेक्टर का पूछा। अगर दिव्या का पूछ लेता तो हमें जेंडर नहीं, जीजा या साली हो जाता। क्या हो जाता? जीजा या साली, वो साला या साली हो जाता। तो इसमें पूछा है कलेक्टर का, तो इसमें क्या हुआ? जीजा हुआ। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जीजा, मतलब ऑप्शन कौन सा? ए। दिव्या भाई या बहन इसकी होगी ना, मौसेरा भाई या बहन होगी, तो इसीलिए तो इसका जीजा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। तो हाँ, हमारा नेक्स्ट का परिचय कराते हुए सलमान कहता है मेरी माँ की बड़ी बहन की इकलौती पुत्री है। सलमान उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आपको तस्वीर वाले ये क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। देखिए, एक लड़की का परिचय कराते हुए हमने लड़की बना ली। क्या बना ली? लड़की। कौन परिचय करा रहा है? सलमान करा रहा। कौन करा रहा है? सलमान करा रहा है दोस्तों, परिचय कराया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या कहा? मेरी माँ। किसकी माँ? सलमान कह रहा है मेरी माँ। तो ये त्रिभुज में मैंने कर लिया माँ की बड़ी बहन, तो बड़ी बहन बगल में आ गई। ठीक है, उसके बाद की इकलौती पुत्री, इनकी पुत्री, मतलब इनकी पुत्री। किसकी? इनकी माँ की बड़ी बहन की पुत्री की पुत्री है। कौन पुत्री है? लड़की पुत्री है। तो लड़की दोस्तों पुत्री है, तो लड़की को हम नीचे ले आए तो वहां से बराबर हो, समान फिगर हो गए ना। तो ये देखिए लड़की यहाँ आ गई। तो उसके बाद क्या कहा? सलमान उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो सलमान, देखिए ये माँ, ये सलमान का जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इनकी बेटी, इनका भाई या बहन होगी, या तो इनकी मासी होगी, या तो इनका मामा होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? मामा या मासी। और जैसे आ जाता, ये ऑप्शन नहीं होता, तो ऑप्शन होता आपका आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये नहीं क्लियर किया जा सकता कि ये कौन है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा हुआ? मामा या मासी। ठीक है दोस्तों, तो सही ऑप्शन ए। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जब हम अपने दोस्तों, जो एक टाइप और बचा है उसको मैं अगले वीडियो में देखूंगा, और 2-3 प्रकार के मैं क्वेश्चन ये भी देखूंगा कल अगले नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।